नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में। दोस्तों, वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब लाठी मारता है तो आवाज बिल्कुल नहीं होती। ये बात इस खबर पर बिल्कुल सटीक और फिट बैठ रही है आज, क्योंकि अहंकार में चूर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ऐसा बड़ा और ऐसा तगड़ा झटका मिला है जिसने बीजेपी नेताओं में पूरी तरीके से खलबली मचाकर रख दी है। एक और दोस्तों, चुनाव का वक्त नजदीक है तो वहीं दूसरी ओर कोर्ट से ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी एक मामले में सुनवाई की गई, जिसने सबके दिलों की धड़कनों को साफ तौर पर बढ़ा कर रख दिया है। यहां तक कि कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी लपेटे में लेते हुए खूब खरी खोटी सुनाई है, जिसके बाद करोड़ों देशवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी खेमे और उनके चाटुकार पत्रकारों की खुलेआम धज्जियां उड़ी हुई है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, एक एक बात आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं और वो बात भी बता दूं कि सीजेआई चंद्रचूड़ जिस तरीके से सरकार को एक के बाद एक झटके दे रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं मोदी शाह की नींदों को उड़ाकर जरूर रख दिया है। दरअसल पहले सीजेआई ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की, फिर चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पर्दाफाश किया, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उनको निरस्त किया और अब जो है ईवीएम वीवीपैट को लेकर मोदी सरकार और चुनाव आयोग को सीधा नोटिस जारी कर दिया है। उसके बाद बीजेपी नेताओं की जीत पर जो है खतरे का साया कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लोकसभा चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी हैं और देश में इस वक्त जो है चुनावी माहौल बना हुआ है। इस चुनावी माहौल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई की है। कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों से संबंधित मामले को सुनवाई की है, जिसमें वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की गई है। दोस्तों, कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग और साथ ही केंद्र से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि वर्तमान परिस्थितियों में वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से किसी भी 5 चयनित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सत्यापन किया जाता है। दरअसल वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जो मतदाता को यह देखने की अनुमति साफ तौर पर देता है कि उसका वोट सही तरीके से डाला गया है या फिर नहीं डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ताओं ने वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल 5 रैंडम रूप से चयनित ईवीएम के सत्यापन के मौजूदा चलन के विपरीत चुनावों में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की है। साथ ही जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में चुनाव आयोग के दिशा निर्देश को जो है चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि वीवीपैट सत्यापन क्रमक रूप से किया जाए, यानी एक के बाद एक किया जाए, और कहा गया है कि इससे अनुचित देरी जो है होती है। साथ ही याचिका में दोस्तों ये भी कहा गया है कि चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि चुनाव निष्पक्ष जो है दिखना भी चाहिए, क्योंकि सूचना के अधिकार को भारत के संविधान के आर्टिकल 19 यानी कि आर्टिकल 19(1)(a) और 21 के संदर्भ में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। याचिका में चुनाव आयोग को सभी वीवीपैट पेपर पर्चियों की गिनती करके वीवीपैट के जरिए मतदाता द्वारा डाले गए वोटों के रूप में दर्ज किया जाए, यानी दर्ज किए गए वोटों के साथ अनिवार्य रूप से क्रॉस चेक करने के लिए ईसीआई को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में दोस्तों चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि मतदाता को वीवीपैट से निकली वीवीपैट जो पर्ची है उसको मतपेटी में डालने की अनुमति दी जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि मतदाता जो वोट कर रहा है, जो उसने वोट किया है, वो वहीं पर गया भी है या फिर नहीं। अब कोर्ट ने तो इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया का भी पूरा माहौल बना हुआ है। इस मामले में एक पत्रकार ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। बस एक बार ये ऑर्डर हो जाए कि 100% यानी कि 100% मिलान होगा, फिर चुनाव का माहौल अलग ही होगा और कोई भी बाद में बोलने लायक नहीं रहेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ये वो एक पार्टी जो 400 पार कह रही है, उसके हाल देखना पूरे देश में क्या होगा। यानी साफ तौर पर इस ट्वीट के जरिए कहा जा रहा है कि ऑर्डर आ जाता है तो इस फैसले के बाद सीधा बीजेपी पर जो है बड़ा असर पड़ने वाला है। एक और वरिष्ठ पत्रकार ने सीजेआई के इस कदम को सही बताते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का वीवीपैट पर्चियों की काउंटिंग की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस देना स्वागत योग्य कदम है। यानी इस नोटिस के बाद लोग सराहना कर रहे हैं सीजेआई की। जब वीवीपैट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं तो इसकी 100% गिनती क्यों नहीं हो सकती। चुनाव परिणाम वीवीपैट पर्चियों की गिनती के आधार पर होना चाहिए। वीवीपैट पर्चियां मतदाता खुद बॉक्स में डाले, ऐसी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही है। एक और पत्रकार ने मोदी सरकार पर खुला तंज कसा और तंज भरे अंदाज में लिखा है कि कुछ देशद्रोही टाइप के लोगों ने
सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट की पर्चियों की गिनती को लेकर याचिका लगाई है। अब कोर्ट ने चुनाव आयोग और साथ ही साथ मोदी सरकार से जवाब मांगा है। मुझे समझ नहीं आता लोगों को इतनी छूट क्यों दे रखी है, आखिर ये लोकतंत्र का भ्रम कब तक पालना होगा। अब खुलकर खेलना होगा और आवाज को बुलंद करना होगा। एक अगला ट्वीट देखिए जिसमें एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट को इस पर निर्णय लेना चाहिए और प्रभावी निर्णय लेना चाहिए। ये जनता की वोट की लूट का सवाल है। मोदी जी ने अपनी मर्जी का चुनाव आयोग जो है नियुक्त कर दिया है। भारत की जनता को पूर्ण संदेह है कि उसके वोट की लूट हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के वोट की लूट को बचा सकता है, इसलिए सबसे पहले ये चुनाव से पहले, प्रथम चरण चुनाव होने से पहले इसका निर्णय जनता के हित में होना चाहिए। एक और अगला ट्वीट देखिए जिसमें एक यूजर ने साफ तौर पर लिखा है कि ये एक और तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का इस निरंकुश सरकार और उसकी चापलूसी संस्थाओं पर। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, उसने अधिकारियों से लेकर नेताओं के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। साफ तौर पर बीजेपी नेताओं के दिलों में खलबली मचा कर रख दी है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से लोग अब सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि अगर ये ऑर्डर हो जाता है, जो 400 पार का दावा मोदी सरकार कर रही है, उसकी टाइम फिस पूरी तरीके से हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के साथ साथ विपक्षी नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इसीलिए भाजपा जो है जीतती है, और अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना हो तो भाजपा बिल्कुल भी ना जीत हासिल कर सके। ये लगातार सवाल उठाए जाते हैं, ये लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाएं जाती हैं। दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, उसने अधिकारियों से लेकर नेताओं के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। साफ तौर पर बीजेपी नेताओं के दिलों में खलबली मचा कर रख दी है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से लोग अब सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि अगर ये ऑर्डर हो जाता है, जो 400 पार का दावा मोदी सरकार कर रही है, उसकी टाइम फिस पूरी तरीके से हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के साथ साथ विपक्षी नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इसीलिए भाजपा जो है जीतती है, और अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना हो तो भाजपा बिल्कुल भी ना जीत हासिल कर सके। ये लगातार सवाल उठाए जाते हैं, ये लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाएं चलती हैं। फिलहाल दोस्तों, आपके इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है, अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं जरूर दें। आप क्या कुछ सीजीआई के लिए कहना चाहते हैं, उनके इस फैसले के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर कमेंट बॉक्स में शामिल करें। आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि जज्बा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।